का अख्ताम हद पर हुआ था और दूसरे हिस्से का आगाज एक कमरे से होता है जो 5 लड़कियों पर मुश्तमिल एक कमरा है और साथ में उनकी टीचर मौजूद हैं। ये अंग्रेजी की वो टीचर हैं जिनका नाम अंजरा है और अपने स्किन के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं। बच्चियां उन्हें तंग करने के लिए कहती हैं कि मैम आपके चेहरे पर दाने निकल आए हैं। ये सुनकर वो फौरन बाहर का रुख करती है कि मैं मेकअप धोकर आती हूँ। इतने में 10 बजने का वक्त करीब होता है और जैसे ही वो वॉशरूम में मेकअप धोकर वापस निकलती है कि अचानक गिनती की आवाज सुनाई देती है। इतने में वरूह जाहिर होती है और टीचर के हाथ काट कर कंगन समेत ले जाती है। दूसरी तरफ लड़कियां टीचर से मुतल्लक बेचैन होती हैं कि टीचर को गए हुए काफी वक्त हो चुका है, इसलिए वो बाहर टीचर को देखने के लिए आती हैं। जैसे ही वो टीचर को बाहर देखने के लिए आती हैं तो टीचर के हाथ कटे हुए देखकर डर जाती हैं। इतने में फिर वो रूह जाहिर होती है। लड़कियां उसे देखकर डर जाती हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करती हैं लेकिन भूल जाती हैं। वो रूह इनके इस कमजोर ईमान को देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाती है और उनमें से एक लड़की की आवाज जिसका नाम हिफ्सा है छीनने की बात करती है और साथ ही साथ उसके हाथ छीनने की बात भी करती है। अब ये हिफ्सा वही लड़की है कि जिससे मतलब पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि एक फैशनेबल लड़की है और दूसरी लड़कियां इसके फैशन को फॉलो करती हैं। ये सुनकर पांचों लड़कियां डर जाती हैं। जैसे ही वो उस लड़की से उसके हाथ और आवाज छीनने लगती है कि कोई आवाज उसे रोक देती है। अब ये आवाज क्या है? ये उसी हाफिज़ कुरान लड़की की आवाज है कि जिसका नाम फातिमा है। सब लड़कियां उस कमरे की तरफ भागती हैं जहां से वो आवाज आ रही होती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती हैं, दूसरी लड़कियों में भी बेचैनी शुरू हो जाती है जो उस कमरे में पहले से मौजूद होती हैं। वो लड़कियां उन तमाम को अपने ऊपर बीती हुई कहानी सुनाती हैं। बाकी लड़कियां भी उनकी कहानी सुनकर डर जाती हैं। दूसरी तरफ वो रूह इंग्लिश वाली टीचर की आवाज में दस्तक देती है। सब हाफिज़ कुरान के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम ही अब हमें बचा सकती हो। मुख्तसर ये अब वो ये सब जान लेती हैं कि कुरान मजीद यानी कलाम इलाही ही उन्हें बचा सकता है, इसलिए सब अपने अपने मोबाइल खोलती हैं और आयतुल कुर्सी और दीगर कलिमात डाउनलोड करने लग जाती हैं। सब लड़कियां पढ़ती तो हैं लेकिन गलत ही सही लेकिन कोशिश जरूर करती हैं क्योंकि अब उनकी जिंदगी की सांसें इस कलाम इलाही से जुड़ी होती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें ख्याल आता है कि उनमें से एक लड़की गायब है। अब ये वही लड़की हिफ्सा है जो भागते वक्त पीछे रह जाती है। इतने में उस लड़की की आवाज बाहर से आ रही होती है जो दस्तक देते हुए ये कह रही होती है कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। इसकी आवाज सुनकर तो पहले वो डर जाती हैं लेकिन बाद में जब वो दरवाजा खोलती हैं तो वाकई में वही लड़की होती है। जब वो अंदर आती है तो वो उनसे कहती है कि मैम दूसरे कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं और हम सब वहाँ पर पार्टी करेंगे। हाफिज़ कुरान फातिमा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और उनके साथ वो टीचर भी और वो लड़कियां भी कमरे से बाहर उस लड़की के पीछे पीछे चली जाती हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की उनकी बात पर अमल नहीं करती और वो फातिमा के साथ ही रहती है। अब क्या वाकई में वो लड़की सच कह रही थी या नहीं? अब ये सवाल आप तक है कि क्या वो उनके लिए कोई जाल था या वाकई में उनके लिए कोई गेम थी। अफसानों और दीगर लिखी गई ड्रामों की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बजरिया हमारे चैनल रखते सफर के जरिए।